ये उनने पंजीयन कराया है। मैं इस संस्था का सदस्य नहीं हूँ। जो 9 लोगों ने इसमें सदस्यता ग्रहण की है, वो है श्रीमती भोजवंती सिंह, श्री सुमन सिंह जी आज आए हैं, सिद्धार्थ सिंह देव, शोभित जी, वो आज उनके यहाँ काम था, क्रियाकर्म का था, राजनाथ सिंह जी, श्री मधुराम जी, श्री नंदाराम जी, श्री अमृतलाल यादव जी और आदित्येश्वर सरन सिंह। ये 9 लोगों की समिति का गठन हुआ है। इनने जो पहल की, मेरे पास भी संदेश पहुंचा। कल इनकी बैठक में मैं भी उपस्थित हुआ। तो जो मुद्दा इनका है वो पहले के मुद्दे से पृथक, रामगढ़ की पहाड़ी के स्खलन के निशान जो दिख रहे हैं और वहाँ की प्राचीन मंदिर जिसमें राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी की मूर्ति है, जहाँ आप सब जानते हैं कि प्रतिवर्ष नवरात्र के समय हजारों की भीड़, लाख या लाख से ज्यादा भी लोग हो सकते हैं, प्रति वर्ष नवरात्र में वहाँ जाते हैं, पूरा पहाड़ चढ़ते हैं, दर्शन करते हैं, आशीष लेते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, घर जाते हैं और साल भर लोग वहाँ जाते हैं, पर्यटक भी जाते हैं और दर्शन करने के लिए भी लोग साल भर जाते हैं। उस पहाड़ में कोयला खदान खुलने के बाद जो ब्लास्टिंग होती है, गांव वालों ने करीब 1-1.5 साल पहले भी मुझे बताया था, इससे दिक्कत आ रही है, दरारें हो रही है। तो एक प्राकृतिक बारिश, ज्यादा बारिश हो रही है कम दिनों में, आजकल हम देख रहे हैं पहले से तीव्रता से बारिश आती है और स्खलन बढ़ गया है, उसका प्राकृतिक प्रकोप अपनी जगह है। और इसके ऊपर अलग से मानव पहल के आधार पे ब्लास्टिंग से जो असर हो रहा है, क्योंकि उन लोग बोलते हैं कंपन होता है जब भी ब्लास्टिंग होती है, हम लोग महसूस करते हैं। भैगा भी वहां थे, आज आए हैं फिर भैगा, आप लोगों ने बताया कि हम लोग बार बार महसूस करते हैं और वहां दरारें आ रही। ये एक स्थिति है कि पुरातन हमारी धरोहर, अब आप जब चित्रण को देखेंगे तो रामगढ़ की पहाड़ी को आप देखेंगे तो एक अलग टोपी नुमा या हाथी का सिर के रूप में आप कुछ लोग देखना चाहते हैं, गज के सिर के रूप में देखना चाहते हैं, रामगढ़ का चित्र दिखा देंगे। और उसके बगल में लगभग 2 किलोमीटर बगल में सीता बैंगरा की गुफाएं। गलत तो नहीं है? वो रामगढ़ की पहाड़ी है जो ऊपर उठी हुई दिखती है, फिर वो उतरता है। अभी रोड इत्यादि आप लोगों ने पहल किया, रोड वहाँ शासन की ओर से अच्छा रोड बन गया है ऊपर तक जाने का, सीढ़ियों तक जाने का। सिंह द्वार पार करके जो अभी आप देखेंगे कि सिंह द्वार के बगल में भी खतरा कैसे हो रहा है, जो दरार है। एक लोगों ने बताया कि बमुश्किल 10-12 फुट का रास्ता है और ठीक वहीं पर ये दरारें आ रही हैं। थोड़ी भी ये दरारें बढ़ी और पत्थर अगर गिरता है तो ये रास्ता ऊपर जाने का हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। वहां जाने का ही इसने है जो आप लोगों ने बताया मुझे, मैं उसी का वर्णन आप सबके समक्ष कर रहा हूं। और आप देखेंगे कि शायद शासन की तरफ से भी दीवार पत्थरों में वहां लिखा गया है कि सावधान, यानी स्खलन हो रहा है। ये स्वयं शासन भी स्वीकार करता है, लोगों को सावधान कर रहा है, लेकिन इस स्थिति को और बिगाड़ने की दिशा में जो मानव दखल हो रही है उसको रोकने में शासन सक्षम नहीं हो पा रहा। इसमें हो क्या रहा है, और ये पहले भी गलती हुई, इसीलिए पहले भी अनूप ने बताया कि राजनीति से पृथक
ये पहल है। मैं उस नाते इससे जुड़ा हूँ। कांग्रेस भाजपा इत्यादि इत्यादि की बात इसमें राजनीति से पृथक, पूर्ण रूप से पृथक मैं मान रहा हूँ कि ये पहल हो रही है। कि हालांकि एक राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग ज्यादा दिख रहे होंगे, फिर पहल राजनीति से पृथक केवल रामगढ़ की धरोहर को संरक्षित करने की दिशा में कदम उठा। पहले भी शासन ने जब मंजूरी दी, मेरे ख्याल से 2020 के आसपास में वो आएगा, पत्र भी आएगा, उसमें भी कलेक्टर ने जो एनओसी जारी किया उसमें उन्होंने लिखा कि ये जो प्रारंभिक कोना है, प्रारंभिक कोना से सीता बैंगरा की जो गुफाएं हैं, ये 11 किलोमीटर में ये कलेक्टर सरगुजा का पत्र है। प्रतियां हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग को भी उपलब्ध करा देंगे, इसलिए आप लोग के पास होंगी, लेकिन फिर भी प्रयास करेंगे कि उपलब्ध करा दें। तो ये उनने जो पत्र जारी किया है, इसमें आप पढ़ सकते हैं कि उसमें उन्होंने 11 किलोमीटर का रेफरेंस सीता बैंगरा पे किया। और इसी क्रिया में मैं इसीलिए कह रहा हूं कि कमियां पहले भी हुई, उन कमियों को और उसके प्रभाव को देखकर आज भी हम सचेत और सतर्क नहीं हो रहे हैं, हम चेत नहीं रहे हैं। और ये जो आप सैटेलाइट का मैप देखेंगे, इसकी तारीख है 20/3/2024 20/3/2024 का ये सर्वे है। उसमें आप ऊपर का कोना पीले में जो पिन लगा हुआ देखेंगे, KEX 3, ये मैं मान रहा हूं केते एक्सटेंशन का कोना नंबर 3। इस कोने से आप नाप करके अगर ले जाते हैं तो ये कोना सीता बैंगरा को बता रहा है कि 10.9 किलोमीटर। रामगढ़ की पहाड़ी पे जहां राम जी का मंदिर, सीता जी लक्ष्मण जी का मंदिर स्थापित है, उससे 1-2 किलोमीटर आगे सीता बैंगरा। और एक और आप चित्र को देखेंगे, इसमें देखेंगे कि जो अनुमति देनी है उसमें जिन बिंदुओं को रखा गया है, ये ASI का संरक्षित गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ स्थानों को माना है कि हाँ इनकी हमको रक्षा करनी है। तो इसमें भी आप जानते हैं कि ASI स्थल की देखरेख भी कर रही है। और सीता बैंगरा और जोगी माड़ा के जो पत्थर के कटाव हैं और जो गुफा है, उनके साथ में लगे हुए क्षेत्र की पहाड़, इसको संरक्षित क्षेत्र में लगा हुआ पहाड़, पहाड़ मतलब यहां से यहां या पहाड़, आपको गड़बड़ करना है तो आप कहेंगे कि पहाड़ मतलब ये सीता बैंगरा और उसके 10 फीट बगल तक ये पहाड़ हम मान रहे हैं, या पहाड़ रामगढ़ का पहाड़। तो उन्होंने मंजूरी देने के लिए प्रशासन ने जो होशियारी पहले भी की थी, जिसकी पुनरावृत्ति अभी पुनः देखी जा रही है, कि फिर से अभी जो सर्टिफिकेट DFO साहब ने जारी किया है, उसमें उन्होंने उसकी दूरी को, सीता बैंगरा की दूरी को 11 किलोमीटर लिखा है। और स्लाइड ले जाइए, अनुमति किन आधारों पे देनी है, और आगे ले जाइए, और बढ़ा दीजिए, और बढ़ा दीजिए। बीच में एक पत्र आएगा, ये मेरे ख्याल से 2021 का पत्र है, जिसमें